माइनक्राफ्ट की दूसरी डायमेंशंस के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। ये डायमेंशन पूरी तरह से मिस्ट्री से घिरी हुई थी और यहाँ पर माइनक्राफ्ट के कुछ सबसे ज्यादा खतरनाक क्रीचर्स पाए जाते थे। लेकिन इन सारे खतरों के दरमियान में पैदा हुआ एक बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस देखी थी। और ये था उस बच्चे का घर जहाँ पर वो अकेला रहता था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके माँ बाप उसको छोड़कर खाने की तलाश में निकले थे, लेकिन अभी तक वो लोग वापस नहीं आए थे। लेकिन फिर नल ने फैसला किया कि वो उन दोनों को ढूंढने जाएगा, तो उसने वो सारा सामान इकट्ठा किया जो कि उसके माँ बाप उसके लिए छोड़ के गए थे और वो उनकी तलाश में निकल गया। नल को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इससे पहले कभी भी वो अपने घर से अकेले बाहर नहीं निकला था। तो रास्ते में उसने थोड़ी सी वुड भी कलेक्ट की ताकि अगर उसको जरूरत पड़े तो वो उसके काम आ सके। थोड़ा सा आगे जाते ही उसके ऊपर माइनक्राफ्ट के डार्क डायमेंशन के क्रीचर्स ने हमला कर दिया। वो उससे लड़ रहा था, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था कि उनको हरा सके, तो उसने वहां से भागने का फैसला किया। उन मॉन्स्टर से भागते भागते वो काफी दूर आ गया था, लेकिन वो अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। तो उसने एक गुफा में छुपकर उनके जाने का वेट किया। कुछ देर बाद जब उस गुफा से बाहर निकला तो वो क्रीचर्स तो जा चुके थे, लेकिन अब वो गुम हो चुका था। उसको नहीं पता था कि उसके घर वापस जाने का रास्ता कहाँ है, लेकिन अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब उसको हर सूरत अपने पेरेंट्स को ढूंढना था, नहीं तो वो हमेशा हमेशा के लिए गुम जाता। अब नल को अपने घर का रास्ता भूले हुए कई साल गुजर चुके थे और वो पूरी तरह से इस डार्क दुनिया में गुम हो चुका था। लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद उसको अपने पेरेंट्स का कोई नामो निशान नहीं मिला था। लेकिन फिर एक दिन घूमते फिरते उसको एक अजीब सा टावर नजर आया जिसके अंदर एक चेस्ट पड़ा हुआ था। फिर उस टावर को क्लाइंब करने के बाद जब उसने उस चेस्ट को ओपन किया तो उसके अंदर उसको आर्मर और एक बहुत ही ज्यादा ओपी स्वॉर्ड मिली। उस आर्मर को पहनने के बाद नल काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। उस टावर से नीचे उतरते ही उसको एक और नजर आया। जब उसने उस और को माइन किया तो उसको एक डायमंड मिला। वो बहुत ही खुश था, क्योंकि काफी अरसे बाद उसको कोई अच्छी चीज मिली थी। लेकिन तभी उसके ऊपर डार्क डायमेंशन के क्रीचर ने दोबारा से अटैक कर दिया, लेकिन वो किसी तरीके से वहां से जान बचाकर निकल गया। कई साल गुजरने के बाद अब नल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। अब डार्क क्रीचर्स को मारना उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। लेकिन फिर एक दिन घूमते हुए उसको एक कैसल नजर आया। वो बहुत हैरान हुआ कि इस कैसल में भला क्या हो सकता है। जब उस कैसल के अंदर गया तो उसको एक सेल नजर आया और उस सेल के अंदर गाइस एंटिटी 303 था। अब आप लोग ये सोचिए होगा कि भाई एंटिटी को तो हीरो ब्रांड ने मार दिया था, तो फिर वो डार्क डायमेंशन में इस सेल में कैसे आ गया? यस गाइस, जैसा कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा कि एंटिटी 303 को हीरो ब्रांड ने मार दिया था, लेकिन एंटिटी 303 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसको मारा नहीं जा सकता था। हीरो ब्रांड को ये नहीं पता था, उसने तो मार दिया था, लेकिन वो टेलीपोर्ट होकर डार्क डायमेंशन में आ गया था। लेकिन वो इस सेल में कैसे पहुंचा, ये एक मिस्ट्री थी। एंटिटी 303 ने नल को कहा कि अगर तुम मुझे मेरी इस कैद से आजादी दिलवाओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां पर तुम्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम सुकून से अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकते हो। नल को पता था कि वो ज्यादा अरसे तक इस डार्क डायमेंशन में नहीं रह सकता, बिकॉज ये डार्क डायमेंशन खतरों से भरी हुई थी, कहीं से भी उसके ऊपर अटैक हो सकता था। इसलिए वो एंटिटी 303 को इस कैद से निकालने के लिए तैयार हो गया। लेकिन एंटिटी ने उसको बताया कि उसको इस कैद से निकालने के लिए उसको विदर स्केलेटन के कमांडर को हराना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। लेकिन नल ने यह फैसला किया कि वो किसी भी तरीके से इस विदर स्केलेटन के कमांडर को हराएगा, चाहे उसके लिए उसको कई साल तक मेहनत करनी पड़े। कई साल मेहनत करने के बाद और पूरी डार्क डायमेंशन को एक्सप्लोर करने के बाद नल ने फाइनली मोस्ट पावरफुल आर्मर और स्वॉर्ड हासिल कर लिए थे। अब वो रेडी था विदर स्केलेटन के कमांडर को हराने के लिए। और फिर हुई उनकी एपिक फाइट स्टार्ट। बैठल है। हम लोग ना जानते हैं, हम लोग ना डेली बारिश का मजा लेते हैं। तू बता